अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आदिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। कुछ अर्से पहले हमारे चैनल्स ने, पाकिस्तानी चैनल्स ने, चाहे वो सोशल मीडिया के हों या टीवी चैनल्स, उन्होंने ये ख़बर देना शुरू कर दी कि मरीख़ पर ज़िंदगी के आसार मिल गए। ब्रेकिंग न्यूज़ चलना शुरू हो गई और उसके बाद कई चैनल्स ने तो मुसलसल ये बताया कि मरीख़ पर ज़िंदगी मिल गई है और उनकी तस्वीर भी शाया कर दी। लेकिन हकीकतन मरीख़ पर अभी तक मुकम्मल तौर पर ज़िंदगी के आसार नहीं मिले हैं। मैं आपको वो इन्फॉर्मेशन बताने जा रहा हूँ जो कि नासा ने कलेक्ट की और उसके बाद हमारे चैनल्स और हमारे कुछ थिंक टैंक्स ये समझे कि शायद इस बेसिस पर वो ये कह सकते हैं कि मरीख़ पर ज़िंदगी मौजूद है। ज़िंदगी के आसार, ज़िंदगी होने के लिए मरीख़ पर कुछ चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है जो कि लाइफ सिग्नेचर्स कहलाते हैं। पानी का होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हमने मरीख़ की सरफेस पर बहुत से लैंडर्स या रोवर्स भेजे ताकि वो मरीख़ की सतह को जाकर चेक करें, देखें, एनालाइज करें और हमें बताएं कि क्या इस पर पानी मौजूद था। आज हम ये जानते हैं, क्यूरोसिटी रोवर ने हमें बताया और उसके अलावा अब परसेवरेंस रोवर भी हमें काफ़ी चीज़ें बता रही है। मरीख़ की ज़मीन पर पानी मौजूद था, बिल्कुल ऐसे जैसे हमारे समंदर हैं। मरीख़ की ज़मीन भी पानी से घिरी हुई थी। ये चीज़ हमें रोवर्स ने भी बताई और ये चीज़ हमें मरीख़ के गिर्द घूमती हुई सैटेलाइट्स ने भी बताई। आज भी मरीख़ की सतह के नीचे, ज़मीन की सतह के नीचे पानी मौजूद है और उसके साथ साथ, पानी के साथ साथ हमें वहाँ पर कार्बन चाहिए, क्योंकि जहाँ पर भी हम ज़िंदगी देखते हैं, हमने ज़मीन पर ज़िंदगी देखी, हमारी ज़िंदगी का जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है वो है कार्बन। अगर आप अपनी जिस्म की इसको जूम करते जाएं, बड़ा होता जाएगा आपका जिस्म और इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स तक चले जाएं तो आपको पता चलेगा कि कार्बन के एटम्स ऐसी चेन्स बना रहे हैं जिससे हमारी पूरी की पूरी बॉडी बन रही है। और यही चीज़ प्लांट्स में भी है, यही चीज़ दूसरे जानदारों में भी है। तो हमारे पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स अगर हमें मरीख़ पर मिलते हैं, कार्बन के बने हुए ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हमें मरीख़ पर मिलते हैं, तो चांसेस हैं कि शायद वहाँ पर किसी ज़माने में ज़िंदगी हो। मैं आपको यहाँ पर कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स दिखा रहा हूँ, एडेनाइन और ग्वानाइन। आपने ये मशहूर मॉलिक्यूल्स का नाम सुना होगा जो कि डीएनए में होते हैं। तो इस किस्म के अगर हमें मॉलिक्यूल्स वहाँ पर मिलते हैं तो हो सकता है, चांसेस हैं कि वहाँ पर ज़िंदगी मौजूद है। लेकिन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल सिर्फ लाइफ से नहीं मिलते। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स नॉन लिविंग थिंग्स से भी जनरेट हो सकते हैं, मिल सकते हैं, मतलब रॉक से भी मिल सकते हैं। तो ये अंदाज़ा लगाना कि क्या ये ज़िंदगी की वजह से मरीख़ पर आए या ये सिंपल लावा एक्टिविटी की वजह से, वोल्केनिक एक्टिविटी की वजह से मरीख़ पर आए, ये ज़रा ट्रिकी क्वेश्चन है। ये वो $1 मिलियन क्वेश्चन है जिसका जवाब नासा ने ढूंढना है। जब क्यूरोसिटी रोवर को हमने 2012 में गेल क्रेटर पर भेजा तो उसके ऊपर एक साइंटिफिक लैब मौजूद थी जिसे सैम कहा जाता है। इसे सैंपल एनालिसिस एट मार्स का नाम दिया गया और इसका काम ये था कि जब क्यूरोसिटी रोवर किसी भी रॉक में ड्रिल करता था और वहाँ से पाउडर या सैंपल ले लेता था तो ये सैम, ये लैब उसको गर्म करती थी और जब ये उसको गर्म करती थी तो उसमें हमें मुख्तलिफ़ किस्म के हाइड्रोकार्बन्स मिलते थे। मैं यहाँ पर आपको कुछ ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि क्यूरोसिटी रोवर ने डिस्कवर किए और ये मॉलिक्यूल्स बिलियंस ऑफ ईयर्स पुराने थे जो कि हमें रॉक से मिल रहे हैं। लेकिन इन मॉलिक्यूल से पहले मैं आपको कुछ ऐसे एलिमेंट्स बताना चाहूँगा जो कि ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हैं। इनको शनॉप्स कहते हैं। कार्बन C, हाइड्रोजन H, N नाइट्रोजन, O ऑक्सीजन, P फास्फोरस और S सल्फर। बारी बारी मार्स पर इनकी मौजूदगी को क्यूरोसिटी रोवर ने अपने एनालिसिस से साबित किया तो हमें आहिस्ता आहिस्ता पता चलता गया कि ये तमाम एलिमेंट्स किसी न किसी शक्ल में मौजूद हैं मरीख़ पर। लेकिन इनमें जो सबसे अहम चीज़ है वो है सल्फ़र, क्योंकि सल्फ़र एक प्रिजर्वेटिव है। सल्फ़र एक ऐसी कोटिंग करता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स पर जो कि उनको बचाती है ऑक्सीडेशन से, यानी उनको महफूज रखती है। हमारे नाखून में भी इसकी सतह पर भी सल्फ़र है, हमारे बालों पर भी सल्फ़र है। तो सल्फ़र क्या करती है कि चीज़ों को प्रिजर्व करती है, उसको संभाल के रखती है और वक्त के साथ साथ उनको ख़त्म होने या डिके करने नहीं देती। मैं आपको यहाँ पर थायोफीन का मॉलिक्यूल दिखा रहा हूँ जिसमें आपको सल्फ़र नज़र आ रहा है और यही सल्फ़र हमें क्यूरोसिटी ने बताया जो कि मौजूद है मरीख़ पर। तो हमें ये तमाम के तमाम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वहाँ पर मिलने शुरू हो गए। हमने सैम से जिस तरह टेस्टिंग की उसके बाद हमें पता चला कि वहाँ पर कई किस्म के हाइड्रोकार्बन्स मौजूद हैं जो कि
हमें ये गवाही देते हैं कि मरीख पर या तो ज़िंदगी हो सकती है या फिर मरीख पर वॉल्केनिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा रही है। मैं आपको यहाँ पर छोटे मॉलिक्यूल्स दिखा रहा हूँ, बेंजीन दिखा रहा हूँ, प्रोपेन दिखा रहा हूँ। ये मॉलिक्यूल्स मिलकर बड़े मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, मसलन कैरोजिन। कैरोजिन के आपको मैं यहाँ पर तस्वीर भी दिखा रहा हूँ। कैरोजिन भी हमें मार्स की रॉक्स में मिले, तो ये भी एक गवाही है कि यहाँ पर फॉसिल्स हो सकते हैं, क्योंकि कैरोजिन जो हैं वो बैक्टीरिया के फॉसिल से भी आ सकते हैं। बैक्टीरिया अगर किसी जगह पर रहता है तो वहाँ पर उसके जो फॉसिल्स हैं उनसे हमें कैरोजिन मिल सकते हैं, हमें प्लांट से भी मिल सकते हैं, और अगेन हमें नॉन लिविंग थिंग से भी मिल सकते हैं। लेकिन क्यूरोसिटी के बाद हमने परसेवेरेंस रोवर को मार्स पर भेजा और उसके पास बहुत जदीद किस्म की टेक्नोलॉजी है जिस पर मैं पूरी एक डॉक्यूमेंट्री बना चुका हूँ। उसके पास पिक्सल भी है, शर्लॉक भी है, मुख्तलिफ किस्म के ऐसे ख़ास कैमरे हैं जो कि चीज़ों को दूर से देख सकते हैं, एलिमेंट्स को डिटेक्ट कर सकते हैं, हाइड्रोकार्बन्स को डिटेक्ट कर सकते हैं, लाइफ को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब जजीरो क्रेटर पर पर्सी को भेजा गया, परसेवेरेंस रोवर को भेजा गया और उसने जाकर वहाँ पर मुख्तलिफ ड्रिलिंग की और सैंपल्स इकट्ठे किए, तो उसने जब पिक्सल की आंख से देखा, यानी एक्सरे फ्लोरेसेंस के ज़रिए उसने उन सैंपल्स को देखा, तो वहाँ पर उसे एक ख़ास किस्म के क्रिस्टल के पार्टिकल्स नज़र आए जिसे ओलिवाइन कहते हैं, ओलिवियन भी कहते हैं, मुख्तलिफ नाम है, मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ये वो क्रिस्टल था, ये वो हाइड्रोकार्बन था जिसको देखकर सबने शोर मचा दिया कि मरीख पर ज़िंदगी के आसार मिल गए। मैं आपको यहाँ पर परसेवेरेंस का रूट भी दिखा रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि इस क्रिस्टल से हमें ये तो पता चलता है कि मार्स पर मैग्मा रहा है। जिस जगह ये मिला है उस जगह पर कभी वो जगह लावे का तालाब थी, वहाँ पर ऑर्गेनिक एक्टिविटी भी हो सकती है। वहाँ पर हमें ये भी पता चला, बाद में एनालिसिस किया, कि इस क्रिस्टल को कई मरतबा पानी ने भी मुतासर किया, यानी वहाँ पर पानी भी आया, तो वहाँ पर लावा भी मौजूद था किसी ज़माने में और वहाँ पर पानी के साथ भी उसका इंटरेक्शन होता रहा। फिर हम बात करते हैं शर्लॉक की। शर्लॉक ने जब इसी सैंपल को एनालाइज किया, जो कि ये मैं क्रिस्टल आपको बता रहा हूँ ओलिवाइन का, तो उसने ये बताया कि इसके अंदर ऐसे कार्बन या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मौजूद हैं जो कि ज़िंदगी का पता भी दे सकते हैं, जो ये भी कह सकते हैं कि ज़िंदगी मौजूद थी, और वो रॉक डस्ट से भी हमें हासिल हो सकते हैं, यानी ऑर्गेनिक एक्टिविटी से भी हासिल हो सकते हैं। तो हमारे पास कोई भी ऐसा तरीका नहीं है जिसके ज़रिए हम फ़ौरन कह सकें कि हाँ ये ज़िंदगी से आए हैं, ये बैक्टीरिया से आए हैं, ये किसी प्लांट से आए हैं, या ये किसी वॉल्केनिक एक्टिविटी के नतीजे में पैदा हुए हैं। तो इस वक्त साइंसदान इस चीज़ में, इस मखमसे में पड़े हुए हैं कि जो चीज़ें हमें वहाँ से मिल रही हैं वो किस तरफ को डायरेक्शन दे रही हैं, और उसके लिए हो सकता है कि हम सैंपल रिटर्न टेक्नोलॉजी का इंतज़ार करें, ताकि हम जाएं, हमारे रोबोट्स जाएं, यहाँ से सैंपल कलेक्ट करें, ज़मीन पर लाएं, और फिर हम यहाँ पर बहुत से एनालिसिस करके बताएं कि मार्स पर किसी ज़माने में या इस वक्त ज़िंदगी मौजूद है। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको क्लैरिटी आ गई होगी कि इस एक क्रिस्टल के मिलने से इस बात का साबित हो जाना कि वहाँ पर ज़िंदगी मौजूद है ठीक नहीं है, बल्कि ये दोनों तरफ हमें इशारा देती है। हम ये कह सकते हैं कि ज़िंदगी ढूंढने में हम एक कदम मज़ीद बढ़ चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुँचाते रहिए।